हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने पैसेज नंबर 1 को कवर किया था, अनसीन पैसेज का। ये जो हम फ्लाइट जर्नलिस्ट वाली बुक है उसको कवर कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज ये लेक्चर 2 है और इसमें हम पैसेज नंबर 2 को समझेंगे, पढ़ेंगे और उसके जो भी आंसर हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर आपका पैसेज 1 में कोई डाउट रह गया हो या कुछ क्वेरी हो जो आपकी समझ में नहीं आई हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप व्हाट्सएप में मैसेजिंग के थ्रू भी पूछ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैनकाइंड, इसको हम क्या करेंगे, पूरा एक साथ पढ़ेंगे जैसा मैंने बताया था आपको। द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैनकाइंड यानी कि मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन। ग्रेटेस्ट एनिमी मतलब सबसे बड़ा दुश्मन और मैनकाइंड मतलब मानव जाति, ठीक है। फिर कॉमा है तो थोड़ा सा स्टॉप देख पढ़ेंगे। एज पीपल हैव डिस्कवर्ड, जैसा कि लोग पहले से पता कर चुके हैं, जान चुके हैं। फिर कॉमा है, इज नॉट साइंस, विज्ञान नहीं है। फिर कॉमा, बट वॉर, क्या कह रहा, बट वॉर, किंतु वॉर है। तो अगर इन जो तीनों ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं एक सेंटेंस के, अगर इनको तीनों चारों को एक साथ मिलाते हैं तो इसका मीनिंग निकल के आता है कि जैसा कि लोग पहले से पता कर चुके हैं, जान चुके हैं कि जो मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन है वो विज्ञान नहीं है, साइंस नहीं है, बट वॉर है, यानी कि युद्ध है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, साइंस merely रिफ्लेक्ट द सोशल फोर्सेस बाई विच इट इज सराउंडेड। साइंस यानी कि विज्ञान merely केवल, रिफ्लेक्ट यानी कि प्रदर्शित करता है, शो करता है, द सोशल फोर्सेस यानी कि सामाजिक बलों को, बाई विच यानी कि जिनके द्वारा, इट इज सराउंडेड यानी कि जिनसे खुद घिरा हुआ है, जो इसके चारों ओर है। तो साइंस यानी कि विज्ञान केवल सामाजिक बलों को रिफ्लेक्ट करता है, प्रदर्शित करता है, जिनसे खुद घिरा हुआ है, ठीक है। इसके बाद है, इट इज फाउंड, इट इज फाउंड दैट, यह पाया कि दैट व्हेन देयर इज ए पीस, जब शांति है। देन फिर कॉमा है, साइंस इज कंस्ट्रक्टिव यानी कि विज्ञान जो है वो निर्माण कार्य है, ठीक है। क्या है, निर्माण कार्य है या रचनात्मक है। कंस्ट्रक्टिव का मीनिंग है रचनात्मक, ठीक है। पीस आपको पता ही है, पीस का मतलब है शांति, ठीक है। आई थिंक ये लेज़र है, हाँ मैं लेज़र पॉइंटर ले लेता हूँ जिससे आपको साथ के साथ ही क्लियर होता है। तो साइंस इज कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, तो विज्ञान रचनात्मक है। इट इज फाउंड दैट व्हेन देयर इज अ पीस, यानी कि जब शांति है तो साइंस इज कंस्ट्रक्टिव, वो रचनात्मक है। फिर आगे लिखा है कि व्हेन देयर इज ए वॉर, व्हेन देयर इज ए वॉर, और जब वॉर है, जब लड़ाई है, तो साइंस इज परवर्टेड टू, परवर्टेड टू का मतलब होता है मोड़ देना किसी डायरेक्शन में, किस तरफ, तो आगे लिखा है डेस्ट्रक्टिव एंड्स यानी कि विनाशकारी अंत की ओर, ठीक है। तो अगर वार है, वार की सिचुएशन है या वार है उस टाइम पे, तो साइंस क्या है, परवर्टेड टू, जो इसको क्या किस तरफ मुड़ जाता है, इसको डेस्ट्रक्टिव एंड, एक विनाशकारी अंत की ओर, ठीक है। फिर फुल स्टॉप है, यहाँ से नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है, द वेपन्स यानी कि जो वेपन्स में हथियार, जो हथियार हैं, विच जो कि, ठीक है, साइंस गिव्स अस डू नॉट नेसेसरीली क्रिएट वॉर, जो हथियार हमें साइंस ने दिए हैं वो आवश्यक रूप से क्या है, वॉर को नहीं क्रिएट करते हैं, यानी कि वो युद्ध को पैदा नहीं करते हैं, ठीक है। These
मेक अस इंक्रीजिंगली मोर टेरिबल। ये क्या करते हैं, ये वॉर को क्या है, ज्यादा भयंकर विनाशकारी, मोर टेरिबल माने ज्यादा भयंकर, यानी कि ज्यादा ही विनाशकारी बना देते हैं। ठीक है, अंटिल नाउ, अब तक, इट हैज ब्रॉट, ये ब्रिंग की फॉर्मेट, ठीक है, हैज के साथ कौन सी थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, ये V3 है ब्रिंग की। इट हैज ब्रॉट, ब्रॉट वही ब्रिंग वाला, लाने वाला। इट हैज ब्रॉट अस टू द डोर स्टेप ऑफ डोम, डोम विनाश, क्या है डोम, विनाश। तो ये हमको क्या है, इट हैज ब्रॉट अस टू द, ये हमको विनाश के द्वार पर ऑलरेडी ला चुका है। ठीक है, इट हैज तो मतलब चुका है, ये आपको यहाँ पे परफेक्ट टेंस का सेंस देखने को मिलेगा। अवर मेन प्रॉब्लम, यानी कि हमारी जो मुख्य समस्या, मेन प्रॉब्लम, देयरफॉर इज नॉट टू कर्ब साइंस, कर्ब कंट्रोल का सिनोनिम है। ठीक है, ये भी आपसे अगर पूछते, कर्ब कंट्रोल करना है, नियंत्रण, इज नॉट टू कर्ब साइंस, वो विज्ञान को नियंत्रण करना नहीं है, बट टू स्टॉप वार, किंतु वार को रोकना है। फिर फुल स्टॉप हो गया यहाँ पे सेंटेंस का। देन हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज अ जॉब, यह एक काम है, इन विच एवरीवन, जिसमें एवरीवन मस्ट पार्टिसिपेट, में प्रत्येक को क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट, भाग लेना चाहिए, यानी काम करना चाहिए। इंक्लूडिंग द साइंटिस्ट, जिसमें जो साइंटिस्ट हैं वो भी क्या हैं, शामिल हैं। इंक्लूडिंग द साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिकों को मिलाकर। फिर फुल स्टॉप है। बट द बॉम्ब ऑफ हिरोशिमा सडनली वोक अस टू द फैक्ट दैट वी हैव वेरी लिटिल टाइम। ठीक है, सेकेंड पढ़ेंगे। बट द बॉम्ब ऑफ हिरोशिमा, जो हिरोशिमा, जो जापान का एक शहर है, वहां पे आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, एक एटम बॉम्ब ड्रॉप कर दिया गया था। ठीक है, तो उसी का यहाँ रेफरेंस दिया जा रहा है कि बट द बॉम्ब ऑफ हिरोशिमा, जो हिरोशिमा का बॉम्ब था, वो सडनली वोकस, हमको अवगत करा देता है, मतलब चेत दिला देता है, टू द फैक्ट, इस तथ्य से कि दैट वी हैव वेरी लिटिल टाइम, कि हमारे पास बहुत कम समय है। फिर फुल स्टॉप है, यहाँ से फिर नेक्स्ट है, द आवर इज लेट एंड आवर वर्क हैज सिक्योरली। ठीक है, स्केयरली ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक साथ पढ़ेंगे, द आवर इज लेट, इसका मतलब है कि हम बहुत देरी से हैं और हमारा काम बस थोड़ा ही स्टार्ट हुआ है, इसके बिगन। ठीक है, मतलब स्टार्ट हुआ है थोड़ा सा ही। ठीक है, फिर फुल स्टॉप करने है सेंटर। नाउ मतलब अब, वी आर फेस टू फेस, मतलब हम क्या है, आमने सामने हैं, फेस टू फेस, ये पूरी फेस, विद दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न के, हम क्या है, आमने सामने हैं इस प्रश्न के। क्या है कि कैन एजुकेशन एंड टॉलरेंस, कैन एजुकेशन एंड टॉलरेंस, क्या, क्योंकि कैन स्टार्टिंग में आ गया, और कैन क्या है, एबिलिटी को शो करेगा, और जब स्टार्टिंग में आ गया तो ये क्या है, एज ए इंटेरोगेटिव काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, कैन, क्या एजुकेशन यानी शिक्षा, और टॉलरेंस यानी कि सहिष्णुता। टॉलरेंस का मतलब है हम कितनी चीजों को सहन कर सकते हैं। ठीक है, क्या शिक्षा और सहनशीलता, अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग का होता है इसका समझ, एंड मतलब और क्रिएटिव इंटेलिजेंस यानी कि रचनात्मक बुद्धि। रन फास्ट एनफ टू कीप अस, क्या इतनी तेज चल सकते हैं, टू कीप अस अब्रेस्ट टू अवर ऑन माउंटिंग कैपेसिटी फॉर डिस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या शिक्षा और टॉलरेंस इतने, और साथ ही इसमें बात की है अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, और जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। ठीक है, क्या ये जो रचनात्मक बुद्धि है इतनी तेजी से चल सकते हैं कि हमें विनाश के लिए जो अपनी बढ़ती हुई क्षमता है उससे क्या करा सके, अवगत करा सके। ठीक है, क्या करा सके हमें, अवगत, यानी कि बेस्ट ऑफ आवर ओन, मतलब हमारी जो खुद की माउंटिंग कैपेसिटी फॉर डिस्ट्रक्शन, जो हमारी खुद की अपने ही विनाश के लिए जो क्षमता है उनसे हमें अवगत करा सके। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन विच वी शैल हैव टू आंसर, यह प्रश्न है जिस जो कि हमें
उत्तर करना चाहिए, यानी कि जिसका हमें उत्तर देना चाहिए, वन वे और द अदर, एक या किसी दूसरे माध्यम से, इन दिस जनरेशन, इसी पीढ़ी में। ठीक है, साइंस मस्ट हेल्प अस, साइंस को भी हमारी इसमें जरूर क्या करनी चाहिए, हेल्प अस, हमारी मदद करनी चाहिए, विद दिस आंसर, इस प्रश्न के साथ। बट द मेन डिसीजन लाई विद अस, किंतु जो मुख्य निर्णय है वो लाई करता है किस पे, अस मतलब हमारे ऊपर। ठीक है, तो लाई मतलब निर्भर के लिए यूज है, तो जो मेन डिसीजन मुख्य निर्णय है वो हमारे ऊपर ही क्या है, निर्भर करता है, निर्भर है। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया मेन समरी। ठीक है, जो हमने समझ ली मीनिंग के साथ। ठीक है, और आई थिंक इसमें जो सारे हार्ड मीनिंग थे वो भी मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो आपको इसका एक समरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। बाकी मैं आपको बता दूं कि इसकी थोड़ी जो हिंदी है वो मैंने यहाँ पे साइड में दी है, आप इसे रोक के भी एक बार पढ़ सकते हैं यहाँ पे साथ ही साथ, यहाँ आप स्क्रीनशॉट लेके इसका आप तब उसे पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अपनी बुक लें और यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद अब बारी आती है किसकी, क्वेश्चन आंसर्स की। ठीक है, इसकी क्वेश्चन आंसर्स की, तो जो भी इसके 5 क्वेश्चंस हैं उनको हम समझेंगे। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, हाउ इज द वार द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इसमें पूछा है कि युद्ध मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे है। तो इसका जो आंसर है वो मैंने ऑलरेडी फ्रेम करके रखा है। ठीक है, तो आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो पहले इसमें क्या करेंगे, हाउ इज द वार, तो मतलब कैसे, तो इसमें क्या पहले हम उस पॉइंट को ढूंढ लेंगे जहाँ इसका हमें रीजन दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ पढ़ेंगे तो इसमें देखो यहाँ मैंने लिख भी दिया, व्हेन देयर इज ए वॉर साइंस इज परवर्टेड टू डिस्ट्रक्टिव एंड, सो वार इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जब वार होती है तो साइंस इसको क्या है, एक विनाशकारी अंत की ओर मोड़ देता है। तो इस प्रकार जो वार इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, साइंस को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, हाउ कैन अवर माउंटिंग कैपेसिटी फॉर डिस्ट्रक्शन बी कीप्ड अंडर कंट्रोल, यानी कि विनाश की जो हमारी बढ़ती क्षमता है उनको कैसे नियंत्रण में रखा जा सकता है। तो इसका आंसर है, ये भी मैंने यहाँ फ्रेम किया, बाई रनिंग फास्ट एनफ एजुकेशन एंड टॉलरेंस, जो कि हमने यहाँ पे देखो समझा था, अवर ऑन माउंटिंग कैपेसिटी वाला ये रहा। ठीक है, कैन एजुकेशन, यही तो क्वेश्चन यहाँ पे भी जैसे प्रश्न के रूप में था, क्रिएटिव इंटेलिजेंस रन फास्ट एनफ टू कीप अस एब्रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से उठाया तो इसमें फिट कर दिया कि बाय रनिंग फास्ट एनफ एजुकेशन एंड टॉलरेंस अंडरस्टैंडिंग, अंडर STA, देखो यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत कुछ है मिस्टेक तो उसको सही कर लेना, स्टैंडिंग एंड क्रिएटिव, क्या है क्रिएटिव, क्रिएटिव इंटेलिजेंस कैन केप्ट अंडर कंट्रोल अवर माउंटिंग कैपेसिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, मैं इनको हाईलाइट भी कर देता हूँ एक बार, देखो ये हो गया इसका। ठीक है, ये एक आंसर है, ये ए का है, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा जूम कर दूं क्या, बट फिर आंसर दिखाई नहीं देंगे, पर कर देता हूँ। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सप्रेशन ब्रिंग टू द डोर स्टेप ऑफ डोम, यानी कि जो ब्रिंग टू द डोर स्टेप ऑफ डोम है उसका क्या मतलब है, यानी कि जो विनाश के द्वार पर ले आने वाली बात थी, तो उसका भी यहाँ पे है, इट्स मीन, तो यहाँ पे देखो आप, इट्स मीन वी आर एट लास्ट स्टेप टू सेव मैनकाइंड फ्रॉम टेरिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ वार एंड इट्स वेपन्स। इट्स वेपन्स अगर आप नहीं भी लिखेंगे, यहाँ तक भी लिखेंगे तो अभी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालेंगे देन और ज़्यादा ठीक। ये यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डी, क्वेश्चन नंबर डी क्या है, विच जॉब इज असाइन टू एवरी ह्यूमन बीइंग, यानी कि कौन सा काम है जो एवरी ह्यूमन बीइंग को
असाइन किया गया है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, आपको याद होगा, कौन सा, ये वाला, ये दैट इज अ जॉब इन विच एवरीवन मस्ट पार्टिसिपेट। ठीक है, ये वही जॉब है जिसमें प्रत्येक को क्या है, पार्टिसिपेट करना चाहिए, इंक्लूडिंग द साइंटिस्ट। तो वो क्या थी, टू स्टॉप वार। ठीक है, क्या था, हमको वार रोकने के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया टू स्टॉप वार, क्या, ये देखो, टू स्टॉप वार इज ए जॉब दैट असाइन टू एवरी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अगला है इसमें कि give a suitable title of give a suitable title to the passage। पैसेज के लिए एक सुटेबल टाइटल दें। तो सुटेबल टाइटल यही है कि साइंस इज ए ब्लेसिंग और कर्स। जो विज्ञान है वो एक वरदान है या अभिशाप। ठीक है, विज्ञान एक अभिशाप या वरदान, या वरदान और अभिशाप। ठीक है, कैसे भी करें, ओके। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है 5वां, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। ठीक है, यहाँ पे जो फाइंड आउट का एक सिनोनिम यहाँ पे दिया गया था पैसेज में, टेक पार्ट का, और एक एंटोनिम कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो फाइंड आउट का मतलब क्या होता है, ठीक है, किसी चीज़ का पता करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे स्टार्टिंग में ही एक वर्ड आया था, क्या, तेरा डिस्कवर्ड। ठीक है, डिस्कवर्ड का भी मतलब है क्या, पता करना ही है। ठीक है, यहाँ पता चलना। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कवर्ड इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला है टेक पार्ट, मतलब भाग लेना। ठीक है, तो भाग लेने का क्या है, तो यहाँ पे था इसमें ये वाला पार्टिसिपेट, कि एवरीवन मस्ट पार्टिसिपेट, यानी प्रत्येक को इसमें भाग लेना चाहिए। तो पार्टिसिपेट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे पैसेज में पार्टिसिपेट वर्ड यूज किया गया है। देन इसका ही क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड है वो है कि फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या, रचनात्मक यानी कि निर्माण कार्य, और डेस्ट्रक्शन क्या है, विनाशकारी यानी कि विनाश करने वाली। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, जो मैंने समझाई हैं। ठीक है, कोशिश की है साथ साथ आपको हिंदी में भी चीज़ें इजी करने की। ठीक है, अभी इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड है, वैसे तो ये सारे आपको पता चल गए होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेटेस्ट एनिमी का मतलब है सबसे बड़ा शत्रु, मैनकाइंड मानव जाति, मेयरली केवल, रिफ्लेक्ट्स यानी कि दिखाता है, कंस्ट्रक्टिव यानी कि निर्माणात्मक, इसी का तो हमने डिस्ट्रक्टिव वो पता करा था, ये वाला। और परवर्टेड यानी कि दूषित कर देना। ठीक है, या मोड़ देना। ठीक है, कर्म नियंत्रण। ठीक है, इसके लिए कठिनता से, मुश्किल से। ठीक है, तो ये हो गया आज का पैसेज 2। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है, पैसेज 3 को समझेंगे। ठीक है, और आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ आएंगी। अगर कुछ क्वेरी आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।